हेलो वेलकम टू गाइस मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क का कंप्लीट हो गया था गाइस, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एसएससी के अलग अलग सालों के अंदर आए हुए क्वेश्चंस करे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंक के क्वेश्चन, बैंक पीओ और क्लर्क के क्वेश्चंस जो अलग अलग सालों के अंदर आए हुए हैं। तो जो टाइम एंड वर्क का जो अपना टॉपिक था, हमने उसके 4 पार्ट पढ़े गाइस। 4 पार्ट के अंदर ये पूरा टॉपिक हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया गाइस, ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा क्वेश्चंस करवाने से पहले जो टॉपिक होता है उसका बेसिक्स करवाता हूँ। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो थोड़ा बेसिक उन्हें पता होना चाहिए गाइस। और अगर आपको फुल डिटेल में पढ़ना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप वो देखिए गाइस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, ठीक है। तो मैंने हर वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने यही बताया कि टाइम एंड वर्क होता क्या है पहले, ठीक है। क्योंकि बेसिक आपको जब तक नहीं पता होगा ना, तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है ना, वो तभी काम में आएंगे जब आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा, तभी आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, टाइम एंड वर्क होता क्या है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैं हमेशा बताता हूँ, टाइम इक्वल टू वर्क कब होगा। देखिए, इसे क्या बोलते हैं, समय। समय व कार्य कब बराबर होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम और वर्क वो इक्वल टू कब होगा। अगर टाइम को मल्टीप्लाई कर दें किससे, इफ़िशेंसी से। इफ़िशेंसी क्या होती है, ये इफ़िशेंसी होती है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है, कैपेबिलिटी, ठीक है गाइस। अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया कि हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, टाइम मल्टीप्लाई बाय इफ़िशेंसी इक्वल टू वर्क। हिंदी में बोले तो टाइम को हम समय बोलते हैं, इफ़िशेंसी क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता। वर्क क्या होता है, कार्य होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बट इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए, आपको ये बोल देगा कि 30 आदमी, 30 मेल, ठीक है, एक दिन में 50 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 50 काम करते हैं। ये क्या होगी, कार्य करने की क्षमता। टोटल कार्य कितना होगा, तो आप 30 को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 जीरो लगा दोगे, 5 3 1500, 1500 काम हो गया। अब देखिए, आपके पास टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया, 30 दिन आ गया। इफ़िशेंसी कितनी होगी, एक दिन में कार्य करने की क्षमता 50 आ गई। टोटल वर्क कितना आ गया आपके पास, 1500 आ गया। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें देखे, तीसरी चीज़ पूछ सकता है। जैसे आपको बोल देगी एक दिन में कार्य करने की क्षमता 50 है, टोटल वर्क आपको दिया गया है 1500, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो आप 1500 में 50 का भाग दे दोगे तो टाइम आ जाएगा। 2 चीज़ देख के तीसरी पूछ लेगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं जो आपको अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इनमें काम में आएगा। मैं वहीं पे भी बताऊंगा वो फॉर्मूला, बट एक बार यहाँ देख लीजिए आप, क्या होता है, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में क्या है, W1 अपॉन में W2। एक फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला कैसे काम में आएगा, देखिए, आपको बोल दे 10 व्यक्ति 5 दिन में 8 घंटे काम करते हैं, दूसरे 10 व्यक्ति 5 दिन में 20 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और पहले व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य 50 है, तो दूसरे व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य कितना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ये पूछ ले तो ये फॉर्मूला काम में लेने के। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको टोटल वर्क नहीं दिया होता कि पहले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना है, दूसरे व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू 1 मान लेते हैं अपन। तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब कई क्वेश्चन में आपको प्राइस दे देता है कि भाई इतने रुपए कमाए, जैसे 84,000 रुपये कमाए, 90,000 रुपये कमाए, कितने भी कमाए, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला है गाइज, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, चेंजमेंट करना है, ठीक है। तो M1 D1
H1 अपॉन क्या W1, अब क्या जुड़ जाएगा R1 जुड़ जाएगा, ठीक है। M2 D2 H2 W2 और R2। देखिए कुछ लोग इसे R भी बोलते हैं, कुछ P1 भी यूज करते हैं इसकी जगह, प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ R1 भी यूज करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले याद रखना है, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, दो फॉर्मूले इसी फॉर्मूले का पार्ट हैं गाइस। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में काम में आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आज बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अपना पहला क्वेश्चन जो बैंक पीओ 2019 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है गाइस। अब देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है। इतना पढ़ लिया आपने, इतना पढ़ लिया तो इतना करो पहले। ए लिख लिया, बी लिख लिया गाइस। ए कितने दिन में कर रहा है, किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ऊपर लिख दिया डेज दिन। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। इतना आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको ये क्या कराऊंगा, डिस्क्राइब करके कराऊंगा, पूरा ओपन लिख कराऊंगा। आगे वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी मैं ट्रिक्स बताऊंगा गाइस। तो पहला क्वेश्चन है तो एक बार देख लीजिए आप, है ना। तो देखिए इतना दे दिया, आपको क्या करना है, हमेशा की तरह एलसीएम लेना है। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि भाई क्या करते हैं। 30 और 20 का एलसीएम क्या होगा, एक ऐसी संख्या जो 20 और 30 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे एलसीएम बोलते हैं। तो 60 हो गया। अब देखिए ए की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता यानी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यही तो होती है कार्य करने की क्षमता, जिसे हम क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी बोलते हैं। समझ में। अब इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल कितना है 60 है, ए की कितनी है 20 है, तो कितनी हो जाएगी 20 दिए 60। ए की इफिशिएंसी कितनी होगी 60। बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सेम 60/30 यानी 2। इतना आपको समझ में, इतना आपको हर क्वेश्चन में करना है। अब जो आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पे मैं इफिशिएंसी यही लिख दूंगा डायरेक्ट कि भाई 60 में 20 का भाग दिया 3 आ गई ए की इफिशिएंसी, बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। ये नहीं लिखूंगा, ये आपको बस समझाने के लिए है कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 10 दिन में कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, सी के साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 10 हो गया, 10 दिन में काम कर सकते हैं। अब देखिए अपना क्या है, ए कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और बी कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी कर सकते थे, बट मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा। तो देखिए तीनों का एलसीएम भी 60 आएगा। अब ए प्लस बी सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बी ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60/20 3 आ जाएगी। और बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी गाइस अपने पास। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, तो अकेला सी इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो अपने को ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलके काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। इफिशिएंसी ये दे रखी है। ए कितना दे रखा है 3, तो 3 लिख दिया। बी कितना दे रखा है 2, तो सी याद करना है अपने को, सी का सी आ गया, 6 का 6 आ गया। 3 2 5 इधर जाएंगे तो सी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इतना समझ में आएगा इस आपको। सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, ए टोटल वर्क कितना है 60, तो सी कितना काम करेगा 60/1 कितने दिन में करेगा, तो सी टोटल काम कर देगा 60 दिन में कर देगा भाई साहब। समझ में आया आपको। ये मैंने आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से करके यहाँ ख़त्म कर सकते हो, बट ये मैंने आपको समझाने के लिए किया कि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़िशिएंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को समझ पाओगे गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा आ गया, इतनी सब कुछ पूछ लिया, ये नहीं करना है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, जो मैंने पढ़ा है वो वीडियोस आपने देखे हैं, तो क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे।
देखिए बैंक पीयू 2019 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, क्यों उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। इतना पढ़ लो, आगे का बाद में पढ़ेंगे। जितना दे रखा है ना वो लिखिए आप पहले। मैं हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया है ना वो आप लिखिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। तो वीडियो देखिएगा। पी क्यों, पी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो भाई साहब 20 दिन लिख दिया, ऊपर डेज लिख दूँ। क्यों उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 30 लिख दिया। एलसीएम ले लो, जो हमेशा मैं बताता हूँ आपको। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखिए इफ़िशियंसी ये लिख देंगे हम, पी की इफ़िशियंसी कितनी होगी, 60/20, 3 होगी। क्यू की इफ़िशियंसी कितनी होगी, 2 होगी भाई साहब। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यदि दोनों मिलकर 7 कार्य आरंभ करते हैं तथा पी काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। भाई साहब जितने दिन में काम होता है ना उसमें 5 दिन पहले कौन भाग गया काम छोड़ के, पी भाग गया। पी क्या हो गया, काम छोड़ के भाग गया भाई साहब। अब हम मान लेते हैं कि भाई साहब वो पी काम छोड़ के भागा ही नहीं, उसने 5 दिन काम और किया। तो लिखो पी 5 दिन काम और करता है, पी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 15 काम और कर लेगा। टोटल काम कितना है, 60, 15 काम और कर दिया इसने, यही तो किया। तो लिख दो भाई साहब 60 + 15 कितना हो जाएगा, 5, ये 7, 75 काम हो गया टोटल अपना। क्या पूछा, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कार्य कौन करते हैं, दोनों मिलके करते हैं। तो देखिए 75 काम है टोटल, कौन करेंगे, P + Q मिलके करेंगे। तो लिखो 75 P + Q कितना है, 3 + 2 5, यही तो है। इसको काट दो 15, तो 15 दिन में क्या करेंगे, दोनों मिलके पूरा काम कर देंगे भाई साहब। बिल्कुल इतना समझ में आपको क्वेश्चन को। देखिए जो दे रखा था, जितने दिन दे रखे थे 20 और 30 दिन लिख दिए, एलसीएम ले लिया। फी बोलते 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, हमने माना छोड़ के गया नहीं, वो हमने माना वो छोड़ के काम गया ही नहीं। तो हमने क्या किया, उसका काम और 5 दिन का काम और ऐड कर लिया। एक दिन में 5 काम करता है, तो देखिए टोटल उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, 3, तो गुणा 15 काम और कर लेगा, तो 60 टोटल है। तो 15 काम और किया तो 75 हो गया टोटल काम। P + Q की इफ़िशियंसी कितनी है, 5 है, तो 5 का भाग दे दिया, तो 15 दिन अपना क्या आ गया, आंसर आ गया गाइस। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक क्लर्क 2018 की 2018 की फर्स्ट शिफ्ट है, सॉरी, उसके अंदर ये क्वेश्चन क्या है, आया हुआ गाइस ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए 40 आदमी कोई काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं कि काम 24 दिनों में पूरा हो जाए। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जो बोल रहे हैं ना क्वेश्चन वो आप लिखिए बस। 40 आदमी कोई काम 20 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं, कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से निकाल दिए जाएं ताकि 24 दिनों में काम पूरा। कितने दिनों बाद हम क्या करते हैं भाई साहब, मान लिया, माना दिनों की संख्या क्या है, दिनों की संख्या x है। 40 आदमी कोई काम 20 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास, टोटल वर्क 40 × 20 मतलब 008, 800 काम हो गया भाई साहब टोटल काम। इतना आपको समझ में है, इतना कोई इसमें कोई डाउट। कितने दिनों बाद 8 आदमी और हटा दिए जाएं, ठीक है। अब देखिए टोटल आदमी कितने हैं, 40, x मान लिया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं, टोटल आदमियों की संख्या कितने, व्यक्तियों की संख्या 40 है, तो क्या करें, 40 - 8 कर दें, यही तो करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, ताकि 24 दिनों में काम पूरा हो जाए। दिनों की संख्या कितनी, x है, तो क्या करेंगे, 24 - x। देखिए टोटल काम कितना है, 800 है। क्वेश्चन होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होता है, इक्वेशन बनानी होती है। इसके बाद तो 8th क्लास का जो बच्चा है ना, स्टूडेंट है, वो भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। ये इक्वेशन बनाने आप सीख गए ना, तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर लोगे,
ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होती है, आपको क्या आना चाहिए, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो इक्वेशन बनानी आपने सीख ली, 800 का 800 आ गया, 40x का 40x आ गया इस, ये कितना आएगा 32 आएगा, 40 माइनस 8 32 बचेगा, गुणा कितना होगा 24 माइनस x, यही तो हुआ। आगे देखिए 800 आ जाएगा अपने पास, 40 का 40 आ गया, बिल्कुल आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। 32 को 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 8 3 दूनी 6 7 768 आ गया। अब कितना आ जाएगा माइनस 32x आ जाएगा, 800 का 800 आ जाएगा, 40 में से 32 जाएगा 8x बचेगा, प्लस 786 आ जाएगा, 786 इधर जाएगा तो क्या आएगा 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 800 में से 786 निकालेंगे तो 2 और 3 32 बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 32/8, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास का 4 आ जाएगा। 8 चौक 32 होता है, तो हमने माना था कि कितने दिनों की संख्या, तो x है, तो कितने दिन आगे 4 दिन आगे, तो टोटल कितने दिनों बाद 4 दिनों बाद 8 व्यक्तियों को क्या होगा हटा देगा वो, ये अपना क्या हो गया 4 आंसर आ गया इस, इतना आपको समझ में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो बैंक पीओ 2018 के अंदर आया हुआ है, कुछ व्यक्ति एक काम को 22 दिन में ख़त्म कर सकते हैं यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं। पिछले क्वेश्चन में 8 व्यक्तियों को निकाल रहा था, इसमें क्या है कि 6 व्यक्ति और आ जाएं, ऐड हो जाएं, तो काम 11 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, माना व्यक्तियों की संख्या स्टार्टिंग में व्यक्तियों की संख्या कितनी है x है, हमने मान लिया भाई साहब x व्यक्ति थे स्टार्टिंग में। अब जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग चलिए, क्या बोल रहे हैं, कुछ व्यक्ति एक काम को 22 दिन में करते हैं, कितने में 22 दिन में 22x हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, कितने व्यक्ति 6 आ जाएं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है x है, तो x + 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं, 22 दिनों में ख़त्म हो जाता है, 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन पहले हो जाता है। कितने दिन है टोटल 22 दिन है, टोटल कितने दिन पहले हो गए 11 दिन पहले हो गए, तो क्या करेंगे 22 - 11, इतना समझ में आपको। ये इक्वेशन बनानी आपने सीख ली ना तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से, क्योंकि फिर बची है आपकी कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा। तो देखिए क्या लिखते हैं, 22x का 22x लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा x + 6, 22 - 11 क्या होगा 11 बचेगा, कितना का 22x इक्वल टू 11x + 66, तो ये इधर जाएगा तो 11x बचेगा, तो 66 बचेगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 66/11, तो इक्वल टू 6 लिख देंगे हम। तो ये क्या आ गया अपने, कितने व्यक्ति थे 6 व्यक्ति थे भाई साहब, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन को आप समझिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कि आपको क्या तो इनपुट दे रखा है और क्या आपको पूछा है, दोनों चीज़ें आपको पता होंगी तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। बस मैं हर बात यही बोलता हूँ कि आपका बेसिक क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो देखिए बैंक पीओ 2018 की सेकंड शिफ्ट के अंदर ही कलर का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे, क्यू उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे करे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एक बात बताऊं भाई साहब, अगर ये आपने क्वेश्चन एक साथ पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल क्या होगा समझ में नहीं आया होगा। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, कौन सा फार्मूला, देखिए m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2, बस ये फार्मूला याद रखो, पुट कर दो वैल्यू इसके अंदर। देखो P किसी काम को 20 दिन में करता है, तो कितने व्यक्ति हैं P व्यक्ति हैं, कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है, तो 20 × 20 समाप्त करता है। यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है, कितने हावर काम करता है, कितने घंटे काम करता है 4। क्यों उसी काम को 5 घंटे में करता है, तो 5 घंटे में करता है, क्यों 5 घंटे में करता है, करके 15 दिन में समाप्त करता है, कितने दिन में 15 दिन में समाप्त करता है। इतना आपको समझ में आ गया भाई साहब, इतना ही करना है आपको। समाप्त करता है तो वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक आप सोल्व करिए, आगे का अपन देखते हैं। पहले ये तो सोल्व कर लें, कितना आ जाएगा 0 ×
80 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, Q गुणा 75 आ जाएगा। तो P बट्टा Q अपना क्या आ गया, 75 बट्टा 80 आ गया भाई साहब। यही तो है। इसको सोल्व करेंगे 15 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 1 6, 15 बट्टा 16 आ गया अपना P अनुपात Q, P बट्टा Q बोल सकते हो इसको। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, टाइम इक्वल टू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं तो ये काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी टाइम तो अपने को क्या भाई साहब पूछा है, तो टाइम का टाइम लिख दिया। इफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल इफिशिएंसी अपने पास कितनी होगी भाई साहब, 15, P की 15 है, Q की 16, 15 दूनी 30, 1 31 तो ये हो गई। कितने घंटे काम करता है, इफिशिएंसी कितनी है, कितने घंटे काम करता है, 10 घंटे, तो 10 लिख दिया। यही तो हुआ गाइस अपने पास कि कितने घंटे वो और काम करता है, यही तो बोल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना होगा, P की वैल्यू कितनी है, लिख दो P गुणा 20 गुणा 4, तो क्या आ जाएगा, टाइम का टाइम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 310 हो जाएगा, इक्वल टू P की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई अपने पास। यही तो हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 20 गुणा 4, तो टाइम क्या आ जाएगा अपने पास, 15 गुणा 20 गुणा 4 बटा 310। ये क्या आ गया अपने पास, टाइम आ गया इस। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसको अपन सोल्व करें तो देखिए 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 6 बटा 31, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितने दिनों की समाप्त, ये तो टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई, 60 बटा 31, टोटल दिनों की क्या आ गई, संख्या आ गई गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले से होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक से करने होते हैं। और अगर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना सीख जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, बेसिक प्लस जो फॉर्मूला है ना उनके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन कर लोगे। वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। P किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा Q उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, Q कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, अपने को ये पूछा है। जो दिया गया वो लिखिए, P किसी काम को 15 दिन में करता है, तो P लिख दिया, 15 लिख दिया, ऊपर लिख दिया डेज। Q कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, तो लिख दिया कितने, 25। एलसीएम ले लो जो हमेशा करते आए हैं, 75 75 आ जाएगा। P की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 75 बटा 15 करोगे तो 5 आ जाएगा। Q की इफिशिएंसी कितनी आएगी, 75 बटा 25, 25 75। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, Q कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। हमने मान लिया भाई साहब Q काम छोड़ के गया ही नहीं, 7 दिन उससे हमने ज़बरदस्ती काम और करवा लिया, तो 7 दिन में कितना काम कर देगा वो, इफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, 3, तो गुणा 3, 21 काम और कर देगा वो। तो क्या हो गया, 75 प्लस 21, टोटल देखिए 75 काम था, 21 काम और बढ़ गया, तो टोटल काम कितना हो गया, 6, ये कितना हो जाएगा, 9, 96। अब देखिए क्वेश्चन में तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, कुल कार्य बोल रहे हैं ना, तो दोनों की इफिशिएंसी का भाग दे दो, P प्लस Q की इफिशिएंसी का भाग दे दो, तो 96 बट्टा P प्लस Q कितना, 5 और 3 8, ये क्या हो जाएगा, इतने दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त कर लेगा। यही तो होगा, 5 और 3 कितना, 8, तो 8 से काट दो इसको, तो काटोगे 8 1 2, 12 दिन में क्या कर लेगा, अपना कार्य क्या कर लेगा भाई साहब, वो समाप्त कर लेगा। इतना आपको समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको गाइस। देखिए बैंक क्लर्क 2017 की सेकंड शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए P किसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, Q उसे 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। इतना ही पढ़ो आप, लिखो भाई साहब, P कितने घंटे में कर सकता है, हावर लिख दो, 8 घंटे में, Q कितने घंटे में, 12 घंटे में। एलसीएम ले लो भाई साहब, जितना आपको दिया गया ना उतना तो करो, आप आगे का आगे देखेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का।
अब 8 और 12 का एक एलसीएम कितना आ जाएगा, आप ये बताइए मुझे। एक ऐसी संख्या जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखिए 24 एक ऐसी संख्या है जो जिसमें 8 का भी भाग जाता है और 12 का भी जाता है। 8 3 24 और 2 12, 12 दूनी 24। तो पी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 24/8 3 आ गया, 24/12 2 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। तो देखिए आगे मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करवाता हूँ। यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं तथा आरंभ में पी 9 बजे मॉर्निंग के पर कार्य करना आरंभ करता है तो काम कितने बजे समाप्त होगा, अपने को पूछा है। क्या करते हैं, 1 घंटे छोड़ के 1 घंटे काम करते हैं। तो लिखिए ये P लिख दिया, एक साइड Q लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन में P की इफिशिएंसी कितनी है 3, Q की इफिशिएंसी कितनी है 2। 1 घंटे में P कितना काम करता है, 3 काम करता है। 1 घंटे में Q कितना काम करता है, 2 काम करता है, क्योंकि अपने को इफिशिएंसी पता है। तो दोनों मिलके 2 घंटे में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 काम कर लेंगे। टोटल काम अपने को कितना चाहिए, 24 चाहिए। 2 घंटे में P Q मिलके क्या करते हैं, 5 काम करते हैं। तो गुणा कितने से कर देंगे, इसको अपन 4 से गुणा कर दो भाई साहब। तो 8 घंटे में कितना काम कर देंगे, इधर भी 4 से गुणा कर दो, 5 चौक 20। तो 20 काम कितने घंटे में कर देंगे, 8 घंटे में कर देंगे। अब दोबारा P Q ने काम कर दिया, कौन काम करेगा, P का नंबर है। तो P 1 घंटे में कितना काम कर देगा, प्लस 1 घंटा कितना काम कर देगा, 3 काम और कर देगा। टोटल कितना हो जाएगा, 20 + 3 23 काम हो गया। टोटल चाहिए कितना अपने को, 24 काम, एक काम और चाहिए। अब देखिए 1 घंटे में Q 2 काम करता है तो आधे घंटे में कितना काम करेगा, 1/2 हावर में कितना काम कर देगा, 1 काम कर देगा। 23 + 1 कितना हो गया, 24 काम हो गया। ये सेटिस्फाई हो गया, 24 काम 24 काम। तो इसको ऐड कर लो, 8 9 9.30, हाफ को 30 बोलते हैं, हावर और काम करेंगे। मतलब टोटल कितने हावर काम के, 9.30। पी ने कितने बजे स्टार्ट किया था, 9 AM पे स्टार्ट किया था। ऐड कर दो इसमें 9.30 हावर और ऐड कर दो, 9 दूनी 18, 18.30 क्या होगा, जो मानक समय उसका 6:30 PM के, शाम के 6:30 पे क्या होगा, टोटल काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इतना आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे लीजिए और ये देखिए कि कैसे समझा है मैंने। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा आपको, दोबारा अलग से बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं है, जिसको समझ में नहीं है मैं उसको अलग से बताऊंगा आपको सारा मेथड। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट दूसरा मेथड लगाऊंगा मैं आपके लिए, बट समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बोलिए, मैं करवाऊँगा। बैंक पीओ 2017 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 75,000 रुपये अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि कितनी होगी। मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, M1 D1 H1 W1 R1 या P1 M2 D2 H2 W2 और R2। वो फॉर्मूला क्या हो गया भाई साहब, अपना काम में आएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति भाई साहब, 6 व्यक्ति बोल रहा है, 6 व्यक्ति लिख दो, 6 मेल, 8 घंटे 8 आवर प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह यानी 1 सप्ताह गुणा 1 लिख दिया। टोटल कार्य नहीं दिया गया तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितनी अमाउंट दिया गया, 75,000 रुपये अर्जित करते हैं तो 75 लिख दिया भाई साहब, 75,000 लिख दिया। इक्वल टू क्या है, M2 9 व्यक्ति, दूसरे 9 व्यक्ति 9 M। इतना समझ में आ रहा है। तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे प्रति सप्ताह तो गुणा 1, अर्जित की जाने वाली राशि, तो टोटल वर्क नहीं दिया गया तो 1 मान लेंगे। टोटल की जाने वाली राशि कितनी, तो हमने मान लिया भाई साहब एक्स राशि, किसने उसने क्या की, अर्जित की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये फॉर्मूला था, इसके अंदर हमने क्या की, वैल्यू पुट की। तो अपने को जो दूसरे 9 व्यक्ति हैं उनकी जो राशि है वो पूछिए, क्या करेंगे, एक्स को इधर ले आएंगे और बाकी को इधर ले आओ। M से M कट जाएगा, 6 व्यक्ति 9 व्यक्ति तो कट जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, 9 गुणा 6 गुणा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 गुणा 8 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 75,000। इतना आ गया आपको। 6 से 6 कैंसिल होगा गाइस, ठीक है। अब 9
गुणा 75, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास x क्या आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या नहीं करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते हैं गाइस। तो क्या आ जाएगा 8 4 3 7 5, ये क्या आ जाएगा 84,375 क्या आ जाएगा। 9 व्यक्तियों द्वारा अर्जित लाभ कितना आ जाएगा, 84,375 आ जाएगा गाइस। इतना आपको समझ में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले वीडियो देखे, उन्होंने पहले क्लासें ली हैं, तो बिल्कुल उनको अच्छी तरीके से क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बैंक पीयू 2016 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। क्या व्यक्तियों का एक ग्रुप किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यदि उनमें से 5 पहले ही दिन से अनुपस्थित रहें तो बचे हुए व्यक्ति इस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए प्रारंभ में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे। तो भाई साहब प्रारंभ में जो व्यक्ति थे हमने मान लिया x। ये कौन सी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, जो इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। तो व्यक्तियों का ग्रुप में कितने व्यक्ति थे, 20 थे, तो 20x हो गए, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या कितने मानी हमने, x मानी, तो 20x हो गए। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि उनमें से 5 व्यक्ति पहले ही दिन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है, कितने अनुपस्थित है, 5, तो x - 5। समझ में आ गया। अब देखिए तो बचे व्यक्ति इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में। बचे व्यक्ति वही तो होंगे, x - 5, और बचे व्यक्ति कितने दिन में, 12 दिन में। इक्वेशन अगर आपने बनानी सीख ली तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन कोई भी सोल्व कर लेगा। इक्वेशन बनाना बड़ी बात है गाइस, वो आपको सीखना है। तो ये कितना 12x हो जाएगा, 12 पंजो 60 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 8x बचेगा, इक्वल टू 60 आ गया। तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 60/8, ये तो लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 30/4, इसका आंसर हो जाएगा। कितने दिन में कर देंगे, 30/4 दिनों में क्या कर देंगे भाई साहब, वो पूरी काम कर देंगे। कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर देंगे, 30/4 दिन में कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक क्लर्क 2016 के अंदर है वह ABC क्रम से 10, 20 और 30 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया, B ने एक के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो गया। एक साथ अगर आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा गाइस ऐसे क्वेश्चन में। जो टाइम वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, और जो ये आपके नहीं आते क्या, जो टंकी और छेद वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक टंकी में इतना पानी था, एक छेद कर दिया, या फिर एक नल खुला छोड़ दिया। उन क्वेश्चन को क्या जितना पढ़ो उतना लिखो आप, तब भी आपको क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ABC 10, 20, 30 दिनों में क्या करते हैं, कार्य पूर्ण करते हैं। तो लिख लेते हैं भाई साहब, A लिख लिया, B लिख लिया, C लिख लिया। A कितने 10 दिन में, B कितने 20 दिन में, C कितने 30 दिन में। टोटल कितना हो गया, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60 आ जाएगा। A की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। B की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। C की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 60/3, 60/30 तो कितने 2 आ जाएगी। मैंने आपको बता रखा है इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 60/10, तो A की आ जाएगी। B की कितनी आ जाएगी, 60/20, तो 3 आ जाएगी। ये क्या किया, एलसीएम ले लिया। ये क्या करते हैं, एलसीएम तो हम हर क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, ये चीज़ हमें हर क्वेश्चन में निकालते हैं। इफिशियंसी तक हमें हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक साथ काम शुरू करते 5 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। हमने माना भाई साहब उससे A ने 5 दिन काम और किया, तो टोटल काम 60 है। एक काम 5 दिन और करेगा तो कितना काम और कर लेगा, 5। A की इफिशियंसी कितनी है, 6, तो 30 काम और कर लेगा। आगे देखिए B ने A के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। 2 दिन काम छोड़ दिया यानी 5 - 2, 3 दिन काम किया, तो कितनी हो जाएगी B की, 3। इफिशियंसी कितनी है, 3 ही तो है। इफिशियंसी कितनी है इसकी, 3 है। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, टोटल काम था 60, ये 30 काम और करता है A, तो 30 ऐड कर देंगे। 9 काम कौन करता है, B करता है, तो ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 60, 30, 90, 90, 9, 99 हो गई। अब पूछा क्या है, तो किया गया कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो A + B + C की इफिशियंसी का भाग दे दो, A + B + C, तो 99/6 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 96 नहीं 99,
99/6 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 99/11। यही तो हुआ, 6 + 3 9, 2 11, यानी 9 दिन में क्या हो जाएगा, टोटल वर्क है वो क्या हो जाएगा अपना, समाप्त हो जाएगा गाइस। बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम रेलवे के क्वेश्चंस करेंगे, LIC के क्वेश्चंस करेंगे, NTPC के क्वेश्चंस, D ग्रुप के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। तो वीडियो को गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।